नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीनवाद से। दोस्तों, हमारे यहाँ कन्हान क्षेत्र में नागपुर ज़िले में बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। शिवसेना की मुख्य टीम और उनकी जो युवा टीम है युवा सेना के नाम से, उन दोनों के बीच में बहुत तीव्र घमासान और एक युद्ध से कम नहीं है, इतना बोल सकते हैं कि इस तरीके का माहौल और मामला आजकल चल रहा है। मामला की शुरुआत कहाँ से हुई वो सब बताता हूँ, और मामला आखिर यहाँ के लोगों को पता है कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको सच और सही तरीके से सब कुछ बताना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इनके खिलाफ शिवसेना और युवा सेना इन दोनों ने मिल करके मोर्चा किया, तीव्र आंदोलन किया इनके विरोध में। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि शिवसेना और युवा सेना ने मिलकर इन जो भी लोग मोर्चा का विरोध कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे नारायण राणे का इस मोर्चे में, उन्होंने बीजेपी का झंडा, पार्टी का झंडा वहाँ पे जलाया उस मोर्चे में। अब ऐसा है कि जो लोग भी मोर्चा करते हैं उसमें जो भी होता है, जो शामिल सम्मिलित जितने लोग होते हैं उनके जिम्मेदार या तो सब होते हैं या तो कोई नहीं होता है। तो ये विरोध होने के बाद शिवसेना के एक वरिष्ठ पदाधिकारी एक पत्रकार को फ़ोन करते हैं और उस फ़ोन में कुछ ऐसा वक्तव्य करते हैं जिसकी वजह से युवा सेना तीव्र आक्रोश में आ जाता है कि यार, हमारे टीम के वरिष्ठ एक शाखा के लोग जो इस तरीके से वक्तव्य अपनी युवा सेना पे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो एक ऑडियो वायरल जो हुआ है वो सुनाता हूँ कि आखिर उस ऑडियो में ऐसा क्या था जिससे युवा सेना के बीच में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। अरे मी का म्हणलं ते झंडा जाडताना ते फोटो काढली का? नाही, मला काय ते व्हिडिओ नाही आली. नाही, मला ते काही व्हिडिओ नाही आली. लावणं ते न्यूज युवा सेनाकडून न्यूज तर लागूनच जाईल, पण ते जाडताना आली पाहिजे फोटो. हा व्हिडिओ आहे का? मला वाटते पत्रकाराने घेतलाय. पाय ना तर नाही ना, चुपचाप मध्ये लावून देते न्यूज. भाजपाच्या युवा सेनेनं आक्रमकतेनं भाजपात झेंडा जाळला. लागू दे ना एक दोन केस, तेव्हाच जिरण. नाही, न्यूज सकाळी बी लावून देतो ना तो, म्हणजे नाही याची न्यूज लावून देतो आणि ते एक लाईन त्याची टाकून देतो. नाही नाही, युवा सेनेनं झेंडा जाळला पोलीस स्टेशन समोर, हे यायला पाहिजे. यायला पाहिजे का? हो. तुझी आहे का फोटो व्हिडिओ काही? मला घेतली आहे. दोघातच स्टेशन गोष्ट त्या पाय ना तर. नाही, त्यांच्या जेवढा आहेत माग ना, तू पत्रकार मागू शकते त्यांना. मी कसा म्हणू यार? जमू ना. नहीं, माझी त्याच्यासोबत जमत नहीं का? ठीक है, पाहतो मी. जमू. अब इस ऑडियो के बाद युवा सेना के बीच में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और काफ़ी आक्रोशित हो गए, और इस ऑडियो का जिन्होंने भी ऑडियो डाला है उनका तीव्र विरोध उन्होंने किया। स्वाभाविक सी बात है, किसी के साथ भी होगा तो इसका विरोध करेगा ही। आप भी किसी पार्टी या व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ को सोचेंगे कि इस तरह के कोई वक्तव्य करे हुए अपने ही साथ वाले जो उस मोर्चा में खुद थे, तो आप भी इसका विरोध करेंगे। और ठीक उसी प्रकार युवा सेना के जो यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उन्होंने भी इस ऑडियो क्लिप का तीव्र विरोध किया। तीव्र विरोध करने के बाद हुआ यूँ कि जिनका ये ऑडियो था, उन्होंने लिखित रूप से और मौखिक रूप से दोनों तरीके से वीडियो में आ करके भी और लिख करके भी इस चीज़ों पे उन्होंने माफ़ी मांगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो भी हुआ वो गलती और जो भी है, उन्होंने एक माफ़ीनामा जाहिर किया। उसके बाद ये मामला रफा दफा ऑलमोस्ट हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ शांत हो गया था। इसके 8-10 दिन के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या दिमाग में आया, 8-10 दिन के बाद जिनका ये ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कन्हान और आसपास के गांव के कुछ लोगों को, और इकट्ठा करने के बाद में थाने में गए, और जो युवा कार्यकर्ता थे, जिन्होंने युवा सेना के लोग जिन्होंने इनका तीव्र विरोध किया था, उनमें से एक जो रामटेक विधानसभा के पदाधिकारी है, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया पुलिस स्टेशन में। अब केस दर्ज करने के बाद माहौल ये बना है और लोगों में चर्चा ये है कि जब केस ही दर्ज करना था तो फिर माफ़ीनामा क्यों मांगा गया? चुपचाप केस दर्ज कर देना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माफ़ीनामा भी मांगा गया, केस भी दर्ज किया गया, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके की चीज़ें हुई है और ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, इस वक्त ये सबसे बड़ा विषय बना हुआ है चर्चे का, और आने वाले समय में इस मुद्दे पे क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर के जो है वरिष्ठ जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन तक ये तमाम चीज़ें गई हैं, और आने वाले समय में इस पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और क्या सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इस तरीके से जो चीज़ें हुई है वो सही है या गलत है। ये आपको और हमको और जनता को सोचने वाली बात है कि क्या इस तरीके से कोई वक्तव्य आना सही है
और इस वक्तव्य अगर कोई आता है इस तरीके से तो उसका विरोध करना क्या गलत है, और माफ़ीनामा मांगने के बाद भी पुलिस स्टेशन में जा कर के फिर से केस दर्ज करने की कोशिश करना और केस दर्ज भी कर देना, क्या ये सही है? और इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये फैसला जनता को करना है। और जनता मुझे लगता है कि बहुत समझदार है और इस पे जो भी सही है और उसके साथ उसका न्याय होना चाहिए। और आने वाले समय में पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जो भी इससे रिलेटेड कुछ होगा अगले वीडियो में आप तक मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या सही है क्या गलत है फैसला आपके हाथ में है। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीनाबाद से, जय हिंद।